महाराष्ट्र के नांदेड़ से पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा वार, कहा वायनाड में हार के संकट के बाद अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़ेंगे कांग्रेस के शहजादे। अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आज यूपी के अमरोहा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रैली में एक मंच पर होंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बिहार के भागलपुर में प्रचार के दौरान तेजस्वी के साथ आए राहुल गांधी। राजस्थान के रण में दिग्गजों का प्रचार, स्पीकर ओम बिरला के लिए कोटा में अमित शाह ने की रैली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी ने किया रोड शो। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। Not have any comment on the reports at this time. विशेषज्ञों का मानना है कि कई दिनों की लंबी युद्ध कैबिनेट चर्चाओं और सहयोगी देशों की सलाह के बाद इजरायल ने ईरान पर एक प्रतीकात्मक जवाबी हमला किया ताकि ईरान को सख्त संदेश मिल जाए। ये हमला ईरान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास करवाने के लिए था कि अगर शुरुआत में ही इजरायल ईरान के यूरेनियम गोदामों के शहर तक पहुंच सकता है तो भीषण युद्ध शुरू होने पर वो ईरान का नक्शा कैसे बदल कर रख देगा। इस हमले का सीधा मकसद ईरान को ये संदेश देना था कि इजरायल जब चाहे और जहां चाहे ईरान में घुसकर हमला कर सकता है, जिसे ईरान चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। तभी तो ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देने वाला अमेरिका भी कुछ इस तरीके का बयान दे रहा है जैसे वो दोनों देशों के बीच जंग नहीं चाहता है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. माना जा रहा है कि ईरान के सीधे हमले से प्रभावित इजरायल का एकमात्र लक्ष्य बस संदेश पहुंचाना था। चूंकि ईरान ने इजरायल के नेवातिम वायुसेना बेस पर हमला किया था, इसलिए इजरायल ने भी ईरान के इब्साहन में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। आईडीएफ अधिकारियों के मुताबिक विचाराधीन बेस एक प्रकार से नेवातिम वायुसेना बेस के बराबर ही है। ये ऐसा हवाई अड्डा है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों और सैन्य परिवहन विमानों की ओर से किया जाता है। इस बेस पर ईरान ने कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन इजरायल के हमलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर रहा। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने बाहर से आए 3 ड्रोन को मार गिराया है।